दोस्तों, हम सबके अंदर कोई न कोई टैलेंट तो होता ही है। क्या हम अपने टैलेंट को पहचान पाए? दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर हमें कोई टैलेंट नहीं दिखता। हम अपने टैलेंट को अगर पहचान के काम करें तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे बातें करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। हम अपने टैलेंट को पहचान कर अपने जीवन में सफल आसानी से बन सकते हैं। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खड़काया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह तुम क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला, ये ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी चुप्पे से अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी का भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरुजी का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थितियों में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वहां देखा कि जहां पर उस आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। फिर उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी और हमें अपना जीवन गुजारा चलाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में गुरुजी के लिए आंसू निकल आए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है दोस्तों कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो हमारे फैमिली वाले भी हो सकते हैं या हमारा जॉब भी हो सकता है जो थोड़े पैसे के लालच में हम अपना टैलेंट छुपा कर रखते हैं, या हमारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, फालतू की बात करने से घंटों अपना टाइम बर्बाद। ऐसी और सारी चीज़ें होंगी जो आपका टैलेंट पहचानने में रोकती हैं। दोस्तों, आप भी देखिए, आपके पास भैंस की जैसी दूसरी चीज़ कोई तो नहीं है जिसने भी आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है, तो आप उसे अपने से दूर कर दो, क्योंकि आप अपना एक बार टैलेंट पहचानेंगे तो यही लोग आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इनके पीछे मत भागिए, खुद के पीछे भागिए और अपने टैलेंट को पहचानिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँ।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।